हम्म। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीएसएल स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट, आप भी क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के विद्यार्थी हैं और आपका भी सपना है कि इस बार आप भी 90 प्लस स्कोर करें क्लास 10th में। लेकिन आपने अपना आधा से ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करें और गणित में यानी जो मैथमेटिक्स का जो हम लोग का सब्जेक्ट है उसमें आप चाहते हैं कि 70 में 65 स्कोर करना। तो ये हो सकता है स्टूडेंट, आप लोग अभी से भी पढ़कर 70 में 65 स्कोर कर सकते हो। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट, आज का ये वीडियो मैं 20 अगस्त को बना रहा हूँ। तो सोचो, मैं 20 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ और आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप अभी से भी पढ़कर 70 में 65 स्कोर कर सकते हैं मैथ में। तो यह संभव है, क्योंकि स्टूडेंट अब आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी आवश्यकता है। आपको ये सोचना होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन उठता है। साथ ही में ये भी आपको देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। और साथ ही में स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बताऊँगी कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग गणित के सिलेबस के बारे में ही बात करने वाले हैं। और ये स्टूडेंट, अब आप लोग को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप लोग अभी से भी पढ़कर 70 में 65 स्कोर करना चाहते हैं मैथ में, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल का नाम है बीएसएल स्टडी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने यूट्यूब पे एक फ्री बैच भी लॉन्च किया है बीएसएल मिशन 90 प्लस का। उस पर स्टूडेंट मैं आप सभी को जितने भी सिलेबस आपके हैं 6 के 6 सब्जेक्ट को भी उस पर बताने वाला हूँ, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, समाज विज्ञान, सबकी क्लास चलने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार आप लोग क्लास 10th में और आपने अपना आधा से ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया और 3 से 4 महीने में आप लोग पढ़ाई करके 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को भी लाइक करिए। और ध्यान से समझना स्टूडेंट कि हम क्या बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आजमा लेंगे, यानी अपने आप को परख लेंगे कि हम लोग कैसे 70 में 65 स्कोर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और ये देखिए स्टूडेंट, जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसमें हम लोग 20 अगस्त से 20 नवंबर के बीच में सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। साथ ही में स्टूडेंट, अब आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, तभी आप लोग स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों ने अपना जितना भी समय बर्बाद किया था आप उसे भूल जाइए और वर्तमान में जिए। कहते हैं कि डर की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। स्टूडेंट, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक एक दिन की मेहनत से एक दिन जरूर सफलता मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने सिलेबस, यानी मैथ जो हम लोग का सिलेबस है उसके जो सारे चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है और कौन से इकाई के अंदर कौन कौन से हमारे चैप्टर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, हम लोग को यहाँ पे जो पहला इकाई है ये है संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति से हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न बनते हैं। कितने अंक के? 5 अंक के प्रश्न बनते हैं। और ये जो 5 अंक वाले प्रश्न है स्टूडेंट, इसमें आप देखना, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और एक बहुविकल्पी 1 नंबर का बनता है। यानी कि जो संख्या पद्धति है, आप लोगों ने सुना होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये जो सिद्ध करने के लिए हम लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि संख्या पद्धति वाले चैप्टर से आते हैं। तो ये हमारे 2-2 नंबर हमें देकर जाएंगे और एक बहुविकल्पी प्रश्न भी इससे बनता है। यानी हमें पता चल गया कि क्या क्या चीज़ हमें संख्या पद्धति के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं बीजगणित की। तो बीजगणित से हमारे बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 18 अंक के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और ये जो बीजगणित है, इससे जब 18 अंक के प्रश्न बन रहे हैं तो आप सोचिए फिर कि जो इसमें जो चैप्टर होंगे वो कितने हैं। तो इसमें चैप्टर होते हैं 4, यानी कि बीजगणित में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं? तो बीजगणित में आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो चारों चैप्टर को मैं आपको बताता हूँ।
ये पहला आप इसमें पढ़ेंगे बहुपद, उसके बाद आप इसमें एक पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसमें आप एक पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, और एक और चैप्टर इसमें होता है जिसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से ये जो 18 बीजगणित, ये जो बीजगणित है इससे 18 अंक के नंबर आते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कौन से चैप्टर से शॉर्ट और कौन से चैप्टर से लॉन्ग प्रश्न बनते हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। तो आप देखना स्टूडेंट, जो बहुपद होते हैं इससे क्या करेगा, 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इससे 2 अंक वाले और 1 अंक वाले प्रश्न बनते हैं। ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें आप देखना, आपको एक विलोपन विधि, विलोपन विधि, और एक होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ये जो 2 विधियां होती है स्टूडेंट, इससे हर साल के बोर्ड एग्जाम में किसी एक विधि से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के पूछे जाते हैं, 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग द्विघात समीकरण वाले चैप्टर के। तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है इबादती प्रश्न करके, इबादती प्रश्न करके होता है। ठीक है स्टूडेंट, इबादती प्रश्न करके होता है इसमें, यानी इसमें पूछता है कि अगर किसी अंश और भिन्न को छोटा कर दे, बड़ा कर दे, या उसमें जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, या फिर किसी संख्या को पलट दिया जाए, या फिर किसी के आयु से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये जो इबादती प्रश्न होता है स्टूडेंट ना, इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में फिक्स है 6 नंबर के क्वेश्चन स्टूडेंट। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का फिक्स है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है ये हमारे लिए द्विघात समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इबादती प्रश्न से 6 नंबर का प्रश्न पूछता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी से भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी सभी चैप्टर से 1-1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप मानकर चलिए। ठीक है, लेकिन ये जो समांतर श्रेणी है इससे कितने नंबर के, तो 4 नंबर के इससे प्रश्न बनते हैं। और द्विघात समीकरण में आप देखना, तो इसमें आपको मिलेगा द्विघाती फार्मूला करके, यानी एक द्विघाती सूत्र करके मिलता है, जिसको आप लोग श्रीधराचार्य का सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इससे भी 2 नंबर के यानी 2 अंक के प्रश्न बन जाते हैं। तो ये जो चैप्टर बीजगणित का स्टूडेंट, बहुपद से 2 अंक और 1 अंक के प्रश्न बनते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 4 अंक के बन जाते हैं, कभी काल के 6 अंक के भी प्रश्न इनसे बन जाते हैं। समांतर श्रेणी से 4 अंक के भी एक प्रश्न बनता है। और द्विघात समीकरण से फिक्स है कि इबादती प्रश्न से 6 नंबर का एक प्रश्न बनता ही बनता है। उसके बाद द्विघाती सूत्र से भी बन जाते हैं, एक क्वेश्चन 2-3 अंक के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोग के लिए जो बीजगणित है, ये जो इकाई बीजगणित हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपको इससे ये पता चल जा रहा है कि हमारे कौन से चैप्टर से लॉन्ग और कौन से क्वेश्चन से शॉर्ट प्रश्न बनते हैं। तो आपके लिए पढ़ाई करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि बीजगणित से 18 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का बनता है, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति एक अलग से चैप्टर होता है। ठीक है, इससे हमारे कितने नंबर के, 4, और इससे हमारे 5 अंक के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इससे एक अकेला 4 अंक का एक प्रश्न बनता है। अगर 4 अंक का नहीं दे रहा है तो 2-2 अंक के 2 बन जाते हैं, यानी 2-2 अंक के 2 बन जाते हैं, और एक बन जाता है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का। ठीक है, ये जो निर्देशांक ज्यामिति है बोर्ड एग्जाम में, इससे 5 अंक के प्रश्न बनते हैं। अगर उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, अगर सही है तो वो 4 अंक का एक ही प्रश्न देता है, नहीं तो 2-2 अंक के 2 प्रश्न देता है, और बहुविकल्पी से 1 अंक का बनता है। अब हम बात करते हैं ज्यामिति के बारे में। तो ज्यामिति के अंदर आपको 2 प्रकार की ज्यामिति को पढ़ना है, एक त्रिभुज और एक वृत्त को। पहले इसे रब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है ज्यामिति। ध्यान से ज्यामिति को सुनना स्टूडेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ज्यामिति। ठीक है स्टूडेंट, ये ज्यामिति में आपको 2 ज्यामितियाँ के बारे में पढ़ना है, एक है
त्रिभुज, एक है त्रिभुज और एक है वृत्त। यहाँ पे दो ज्यामितियाँ हैं और दोनों ज्यामितियाँ से मिलाकर कितने अंक के 10 अंक के प्रश्न बनते हैं, यानी 10 अंक के प्रश्न क्या होते हैं यहाँ से बनते हैं। अब ध्यान सुनना स्टूडेंट, ये दोनों में एक एक प्रमेय आता है। आप लोगों ने सुना होगा एक थेल्स प्रमेय का नाम, ठीक है, एक आप लोगों ने सुना होगा एक थेल्स प्रमेय का नाम, जो कि आता है त्रिभुज में। और ये जब आता है स्टूडेंट तो ये 4 अंक का अकेला आ जाता है सिद्ध करने के लिए। अगर थेल्स प्रमेय देता है तो 4 अंक से कम का नहीं देने वाला है। और एक वृत्त में भी एक प्रमेय आती है और उस प्रमेय का नाम है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, आप उसे सिद्ध कीजिए। अगर वो इसमें भी, अगर वृत्त वाला में भी वो प्रमेय देता तो ये भी दे देगा कितने अंक का, 4 अंक का सिद्ध करने के लिए। अगर प्रमेय नहीं देता है तो भी क्वेश्चन इनसे कितने कितने अंक के बनते हैं, 4-4 अंक के एक एक प्रश्न बनते हैं। यानी आप मानकर चलो कि जो ज्यामिति है इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कितने कितने अंक का, 4 और 4 अंक का, बाकी एक एक नंबर के बहुविकल्पी एक एक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इस पर भी हम लोग ज़्यादा समय बिताएंगे। इस चैप्टर को भी ध्यान से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, यानी कि त्रिकोणमिति क्या है, तो इसे भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। त्रिकोणमिति से हमारे बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का प्रश्न आता है। तो पहले इसे रब करते हैं, ठीक है, और समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति के अंदर भी 2 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं स्टूडेंट, 2 चैप्टर होते हैं। एक होता है त्रिकोणमिति सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीका करके, सर्वसमीकाएं, और एक होता है ऊंचाई दूरी करके, ऊंचाई और दूरी का। अब ध्यान समझना स्टूडेंट, यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में 12 अंक के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये जो त्रिकोणमिति सर्वसमका होती है स्टूडेंट, इससे 4 नंबर का एक प्रश्न तो एकदम फिक्स है कि मानकर चलो कि बनता ही बनता है, यानी 4 नंबर का प्रश्न इससे फिक्स है कि बनता ही बनता है। और उसके बाद ऊंचाई और दूरी से ये भी एकदम फिक्स कर लो स्टूडेंट, यह भी एकदम 100% फिक्स कर लो कि इससे एक 6 नंबर का प्रश्न बनता है। तो देखो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका से एक 4 अंक का बनेगा और उसके बाद एक 6 अंक का बन जाता है इसके ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर से। तो ये चैप्टर जो त्रिकोणमिति का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इससे क्या होते हैं 12 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक एक करके बहुविकल्पी दोनों से बन जाते हैं, या तो फिर इसी से 2 बन जाएगा, इससे बहुविकल्पी नहीं बनता है, इसी से 2 बन जाएंगे, और भी बन सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप, आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको सिलेबस आपका बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम लोग मेंसुरेशन की, यानी मेंसुरेशन को देखते हैं कि मेंसुरेशन से कितने नंबर के हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो 10 नंबर के प्रश्न बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आगे समझते हैं मेंसुरेशन के बारे में, मेंसुरेशन के बारे में। तो मेंसुरेशन में भी 2 प्रकार के आपको मेंसुरेशन पढ़ने हैं। कितने प्रकार पढ़ने हैं, 2। यानी जो आप ध्यान से एक बात को ध्यान से सुनो स्टूडेंट, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे 6 नंबर 4 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहे वो चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट है, यानी 2-2 पार्ट में वो हमेशा बटा है। अब ध्यान से देखो, तो मेंसुरेशन को भी आप लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक चैप्टर इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल करके, और एक चैप्टर यहाँ पे है इसी में आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल करके, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन करके आता है, आयतन करके आता है। और यह मेंसुरेशन आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिससे कि बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा में करके, एक इससे क्वेश्चन देगा और एक इससे क्वेश्चन देगा, और 6 अंक के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं अथवा करके देता है हमेशा। तो ये आपके लिए दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों से 6-6 अंक के प्रश्न बनते हैं। अगर इनका थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा पैटर्न जब चेंज होता है तो 4-4 अंक के भी बन जाते हैं, किसी एक से 4 अंक के बन जाते हैं, ठीक है। अन्यथा इनसे 6 अंक के ही बनते हैं। आप मानकर चलो ये 6 अंक वाले ही चैप्टर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन, ठीक है स्टूडेंट।
अब आगे बात करते हैं हम लोग सांख्यिकी और प्रायिकता के बारे में बात करते हैं। तो सांख्यिकी और प्रायिकता से मिलाकर हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 अंक के प्रश्न बनते हैं, जिसमें से 4 नंबर का इससे सांख्यिकी से एक बनता है और एक प्रायिकता से 4 अंक का बन जाता है और बाकी बहुविकल्पी बनते हैं। तो ऐसे जब हम काउंट करते हैं तो ये जब टोटल काउंट करते हैं तो ये आता है 70 नंबर का, यानी कि टोटल आप जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएंगे तो आपका 70 नंबर का प्रश्न रहता है, ठीक है, 70 नंबर का, और आपको करना रहता है। तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में बताया और कौन से चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछता है ये बताया। तो जब आप जान गए हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न बनता है, कौन से लॉन्ग और कौन से चैप्टर से शॉर्ट बनता है, तो क्या आपके लिए तैयारी करना आसान नहीं बन गया? आपके लिए तैयारी करना बहुत ही आसान हो गया है। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता चलेगा कौन से चैप्टर से हमारे कितने नंबर के प्रश्न और लॉन्ग और शॉर्ट बनते हैं, तो आपकी तैयारी थोड़ी सी सुलभ हो जाएगी, ठीक है, यानी आसान बन जाएगी तैयारी करना। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, ठीक है। मैं प्रतिदिन इस पे मैथ का अभी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मैंने आपको बताया कि आज 20 अगस्त है, तो मैं आपके लिए ये सिलेबस का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चैप्टर 1 को स्टार्ट करूँगा और आपको 20 नवंबर से पहले मैथ का सिलेबस खत्म करके उस पर प्रैक्टिस डेली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, रिवीजन टेस्ट, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। अगर आपसे कहें तो 2 से 3 बार मैथ को हम लोग रिवीजन करा देंगे सिलेबस खत्म करने के बाद। डेली टेस्ट हम लोग करेंगे, डेली टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो मैथ वो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल वीडियो देखकर यह मान लेते हैं कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है, तो आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, तब जाकर होगा। क्योंकि आपने बहुत सारा अपना समय बर्बाद कर दिया। आप सोचो 3 से 4 महीने में आप पढ़ाई करके 70 में 65 स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। साथ में तो स्मार्ट वर्क करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। और हम अपना और प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए और हम आपकी मेहनत में आपका साथ देंगे। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।